नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू नॉन फ्लो प्रोसेस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसे समझते हैं। ये कहता है हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड इन ए कन्वर्जन प्रोसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हीट और वर्क आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन एनर्जी को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए जो किसी भी प्रोसेस में टोटल एनर्जी एसोसिएटेड रहती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रोसेस के लिए उसे समझना महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अगर आप जानना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। नेट हीट ट्रांसफ़र माइनस नेटवर्क ट्रांसफ़र is always equal to the change in internal energy or stored energy of the system mathematically। डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर डी यू। किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में नेट ही ट्रांसफ़र में से नेटवर्क ट्रांसफ़र को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी। यहाँ पे क्यू और डब्ल्यू और यू क्या है आगे देख लेते हैं। डेल्टा क्यू है नेट हीट ट्रांसफ़र, डेल्टा डब्ल्यू है नेटवर्क ट्रांसफ़र और डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट और वर्क ये पाथ फंक्शन होते हैं, इसलिए इनके सामने जो डिफरेंस है उसको डेल्टा से नोट किया गया है। ये पॉइंट फंक्शन नहीं होते, लेकिन इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होती है, इसलिए वहाँ के डिफरेंस को डी यू से नोट किया गया है। तीसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम फर्स्ट लॉ को। इन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, पहले वाला था किसके लिए, प्रोसेस के लिए, ये साइकिल के लिए। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ नेट हीट ट्रांसफ़र between system and surrounding is always equal to cyclic integral of network transfer। मैथमेटिकली डेल्टा क्यू का जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो डेल्टा डब्ल्यू के साइक्लिक इंटीग्रल के बराबर होगा। अब अप्लाई करेंगे हम इनको अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आ रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आप पीवी डायग्राम पे देखिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, 1 से 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। V1 बराबर है V2 और प्रेशर P1 अलग है P2 अलग है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। इसे आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कंसिडर प्रोसेस 1 to S इन द फिगर। नेट हीट ट्रांसफर हमारा कितना है, एम सी बी डेल्टा टी, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम का। एम क्या है, मास ऑफ एयर है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, सी बी स्पेसिफिक हीट है, T2 टेम्परेचर है 0.2 है और T1 टेम्परेचर है 0.1 है। अब नेटवर्क जो ट्रांसफर आएगा हमारा, नेटवर्क ट्रांसफर क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू और पी डेल्टा बी। लेकिन डेल्टा बी वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रही है, V2 इक्वल टू V1, तो नेटवर्क ट्रांसफर आ गया 0। अब हमने लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू माइनस 0 क्योंकि बर्डन 0 है इक्वल टू डी यू, और डी यू बराबर है डेल्टा क्यू एम सी बी डेल्टा टी। मतलब जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि वर्क डन आ गया हमारा 0 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है नेट हीट ट्रांसफर, किस में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आप डायग्राम देख सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे 1 से 2 में प्रेशर सेम है, वॉल्यूम अलग अलग है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। इसे आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ नेट हीट ट्रांसफर क्या आएगा हमारा, एम सी पी। सी पी क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। वर्क ट्रांसफर कितना होगा हमारा, पी डेल्टा बी। पी कांस्टेंट है तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फर्स्ट लगा दिया हमने, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, या ऐसा लिख सकते हैं क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू U2 माइनस U1। यू है इंटरनल एनर्जी और क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर है U2 माइनस U1। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी। क्यू की वैल्यू है एम सी पी T2 माइनस T1 और वर्क की है P V2 माइनस V1 बराबर U2 माइनस U1। इधर एम सी पी और हमने पी वी टू को लिख दिया MRT2 और पी वी वन को लिख दिया MRT1 आइडियल गैस इक्वेशन लगा करके, ये मिल गया हमें। अब इन दोनों में क्या कॉमन था, T2 माइनस T1, तो एम सी पी माइनस आर, और सी पी माइनस सी बी होता है आर, तो सी पी माइनस आर कितना हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। तो हमें मिल गया ये इंटरनल एनर्जी बराबर है एम सी बी T2 माइनस T1। वैसे भी जूल्स लॉ से इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम सी बी T2 माइनस T1। अब है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल भी बोलते हैं इसको। आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी बराबर क्या होगा, MRT, लेकिन मास जो कंटेंट रहता है हमारा वो कांस्टेंट रहता है, R गैस का कांस्टेंट है और T कांस्टेंट इस प्रोसेस में हो गया, तो MRT कांस्टेंट हो गया। तो ये पीवी बराबर कांस्टेंट नियम का पालन करेगी, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि P बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, मतलब एक दोनों के रेसिप्रोकल होगा, तो हाइपरबोलिक करवाएगा इसका।
नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी mCV T2 माइनस T1, लेकिन T2 तो T1 के बराबर है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया 0। अब Pb बराबर है कांस्टेंट, तो P1 B1 बराबर भी कांस्टेंट होगा, P2 B2 बराबर ही कांस्टेंट होगा, Pb बराबर कांस्टेंट होगा, मतलब पॉइंट 1 पे जितना होगा उतने पॉइंट 2 पे होगा, उतना ही किसी भी पॉइंट पर होगा, तो इसे कांस्टेंट लिख दिया हमने। क्या लिखा है जरा देखें इसको। अब वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा बी, P dB का हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर अब P जो है यहाँ पे देखना, P को हमें प्रेशर के जो प्रेशर है उसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो P बराबर क्या था, P बराबर था C, तो P बराबर आ गया C अपॉन बी, C अपॉन बी, C तो कॉन्स्टेंट है, C आ गया वार, और 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन ln V में हमने क्या किया, V2 की वैल्यू रख दी और फिर V1 की वैल्यू रख दी, तो हमें मिल गया C ln V2 माइनस ln V1, C ln V2 अपॉन V1। अब C की वैल्यू क्या है, P1 B1 भी है, P2 B2 भी है, तो ऐसे लिख सकते हैं P1 B1 की वैल्यू क्या है, MRT1 या MRT2, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसे प्रेशर के टर्म से भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल कैसा दिया हुआ है। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आते हैं, और जो बच्चे थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं उनको तो आते ही हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ें, तो फर्स्ट लॉ को हमने आगे बढ़ाया, तो क्या है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू डी यू, और क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर U2 माइनस U1 जो कि 0 आ चुका है, तो क्यू माइनस डब्ल्यू इजक्वल टू 0, क्यू बराबर डब्ल्यू, तो जो हमारा नेट हीट ट्रांसफर है वो नेटवर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है गेट में कि किस प्रोसेस के लिए नेट हीट ट्रांसफर बराबर होता है नेटवर्क ट्रांसफर, तो इसलिए आपको सारे डेरिवेशन करने होंगे। अब है कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो P इंटू बी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट नियम का पालन करती है। गामा क्या होता है, एडिमेटिक इंडेक्स। इसके लिए आप हमारा बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, इसे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, और रिवर्सिबल एडिमेटिक भी कहते हैं। इस प्रोसेस में नेट हीट ट्रांसफर 0 होता है, नेट हीट ट्रांसफर इज 0, क्यू बराबर 0, तो P इंटू बी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। तो प्रोसेस 1 2 को आप देखिए, P1 B1 की पावर गामा, P2 B2 की पावर गामा, या PB की पावर गामा, ये भी कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेट किया हमने इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आप समझे, P लिखा हुआ है पहले इसमें, तो P को हमें वॉल्यूम का टर्म लिखना पड़ेगा, कितना आएगा, C अपॉन V की पावर गामा, V ऊपर चला गया, V की पावर माइनस गामा, इंटीग्रेशन किया तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, वैल्यूज़ यहाँ पे रखी तो ये मिल गया हमें, फिर और ये मिल गया, तो सिंप्लीफाई करने में हमें मिला ये वर्क P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन गामा माइनस 1। अब है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब आप देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है इट फॉलोज द लॉ, ये किस लॉ का पालन करती है, आपको दिख रहा है ये इस लॉ का पालन करती है, Pb की पावर n बराबर कांस्टेंट। सिंस वर्क डन इन आइसोएंट्रोपिक, आइसोएंट्रोपिक वर्क कितना आया था, P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन गामा माइनस 1। अब अगर आप दोनों के लॉ को देखेंगे तो इसके लॉ में उसके लॉ में n आ गया गामा की जगह, तो जो वर्क डन है अभी ड्राइव हमने किया उसमें यहाँ पे गामा की जगह n रख देंगे, तो ये वर्क डन आ गया किसका, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। n कहलाता है हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब नेट वर्क ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम ऐसे भी लिख पाएंगे, Pb बराबर होता है MRT, तो MRT के टर्म में लिख दिया हमने MRT1 माइनस T2। अब Q बराबर होता है W प्लस U2 माइनस U1 फर्स्ट लॉ से, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी इस तरह से। आप दोनों में अंतर देखिए, इसमें क्या है T1 माइनस T2 है, इसमें T2 माइनस T1 है, हमने और सिंप्लीफाई किया। अब CV की जो वैल्यू है CV वो होती है R अपॉन गामा माइनस 1। ये स्पेसिफिक हीट वाला वीडियो हमारा आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उस वैल्यूज जो पिछली एक्सप्रेशन थी उसी को हम यहाँ ले आए, CV की जगह R अपॉन गामा माइनस 1। अब चूँकि यहाँ T1 माइनस T2 है और यहाँ T2 माइनस T1 है, तो T1 माइनस T2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई किया हमने, लेकिन ये क्या होता है, हमारा वर्क होता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं Q बराबर है दिस गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 टाइम्स ऑफ गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 टाइम्स ऑफ वर्क, ऐसा भी कह सकते हैं। ये डेरिवेशन भी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है थर्मोडायनामिक्स वाले बच्चों को, और इन पे किसी पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल BME में पूछे जाते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।